सभी का स्वागत है। आज के बुलेटिन के साथ मैं हूं निशा। महिलाओं पर अत्याचार, जी हां, मैं आपको बार बार बताती आ रही हूं कि महिलाओं पर अत्याचार बढ़ते जा रहे हैं। उत्तर प्रदेश सरकार के बड़े बड़े दावे सब यहीं पर फेल हो रहे हैं। एक और कहा जा रहा है कि महिलाओं की जल्द से जल्द सुनवाई हो रही है, महिलाओं पर अत्याचारों पर रोक लगाई जा रही है, महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ सकती हैं, उन्हें कोई परेशानी नहीं होगी। लेकिन यदि देखा जाए तो महिलाओं पर इतने अत्याचार बढ़ चुके हैं कि घर में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। आज भी कई घटनाएं मेरे पास ऐसी हैं कि कोई बेटी स्कूल के लिए निकलती है, वो गायब हो जाती है। घरेलू कलेश के चलते महिला ही महिलाओं पर अत्याचार कर रही हैं। दूसरी ओर जहां महिलाओं को सम्मान की दृष्टि से देखा जा रहा है और महिलाओं को आगे बढ़ने का मौका दिया जा रहा है, लेकिन कुछ महिलाएं इतनी एडवांस भी हो गई हैं कि कह सकते हैं कि फिरौती देकर, जो डिमांड होती है वो फिरौती देकर मर्डर भी करा रही है। आज ऐसी भी घटना सामने है कि एक और तो महिलाएं दबी जा रही हैं, सहमी जा रही हैं, लेकिन दूसरी ओर अगर देखा जाए तो महिलाओं के हौसले भी इतने बुलंद होते जा रहे हैं कि वो कोई बड़ी वारदात करने से बाज नहीं आ रही है। ऐसी बहुत सी आज जो है खबरें हमारे पास हैं, लेकिन फिर भी मैं यही कहना चाहूंगी कि महिलाओं को यदि छूट दी जाए तो उनको सम्मान भी दिया जाए। महिलाओं का सम्मान एक तरीके से खत्म होता जा रहा है। जैसे कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री द्वारा आदेश हैं कि महिलाएं हर फील्ड में आगे बढ़ेंगी, हर फील्ड में उनको सम्मान मिलेगा, लेकिन फिर भी ना तो सम्मान ही मिल रहा है और ना ही महिलाएं आगे बढ़ रही हैं, तो उनको आगे बढ़ने दिया जा रहा है। मैं भी आप सभी लोगों से यही कहना चाहूंगी कि महिला वो शख्स है जो हमें इस दुनिया में लाती है और हम आगे बढ़ते हैं, पहुंचते हैं, तो महिलाओं का सम्मान करना हमारा कर्तव्य बनता है। महिला कोई भी हो, किसी भी फील्ड की हो, सभी को सम्मान की नजरों से देखें, क्योंकि महिला ही देवी है। देवियों का रूप भी महिलाओं से जुड़ा हुआ है। तो महिलाओं के साथ जो ये अत्याचार हो रहे हैं, इन पर सब मिलकर एकजुट होकर रोक लगाएं। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट भारत सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त। छात्र छात्राओं के उज्जवल भविष्य के लिए पैरामेडिकल डिप्लोमा डिग्री सर्टिफिकेट कोर्स, होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स प्रवेश प्रारंभ। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ। एमडी पैरामेडिकल एंड होटल मैनेजमेंट इंस्टीट्यूट लाया है एक ही छत के नीचे छात्र छात्राओं का उज्जवल भविष्य। होटल मैनेजमेंट डिप्लोमा डिग्री कोर्स व नर्सिंग, डेंटल, फास्ट एड, लैब, ओटी, एक्सरे डिप्लोमा डिग्री कोर्स। श्रद्धापुरी, कंकड़खेड़ा, मेरठ 9760141320। आज के समाचारों के प्रायोजक हैं खेमचंद पहलवान, पूर्व सदस्य उत्तर प्रदेश कांग्रेस कमेटी, अरविंद कुमार गुप्ता, मारवाड़ी भोज, मेट्रो प्लाजा, दिल्ली रोड, मेरठ, डॉक्टर बीना रानी अग्रवाल, समाज सेविका। अब नजर डालते हैं आज की हेडलाइंस पर, जिसके प्रायोजक हैं जूम डिजिटल मूवी वर्ल्ड। कोरोना के घटते आंकड़े दे रहे हैं राहत, मरने वालों की संख्या पर लगी है रोक, तेजी से घट रहे हैं एक्टिव केस। थाना मवाना क्षेत्र के मास्टरमाइंड पुत्रवधू ने जमीनी विवाद के चलते अपने ही ससुर की दे डाली सुपारी, उतरवाया मौत के घाट। पुलिस ने 22 दिन में किया घटना का खुलासा, एसपी क्राइम ने दी जानकारी। थाना नौचंदी क्षेत्र के ब्रज विहार में पारिवारिक विवाद के चलते जेठानी ने दौरानी पर डाला खौलता हुआ दूध, जान से मारने का किया प्रयास। पीड़ित महिला ने थाने में दी तहरीर, पुलिस ने जांच के दिए आदेश। तहसील दिवस पर आज अधिकारियों ने की जन सुनवाई, जिसमें अपनी फरियाद लेकर आने वाले कुछ फरियादियों की मौके पर ही हुई सुनवाई, बाकियों को दिया आश्वासन। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र मुरलीपुर गुलाब के धर्मांतरण को लेकर 3 पीड़ित परिवारों को इंसाफ दिलाने के लिए हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सचिन सिरोही बैठे थे अनिश्चितकाल धरने पर। पुलिस द्वारा कार्रवाई का आश्वासन देकर 11 दिन बाद धरने को कराया समाप्त। शास्त्री नगर सेक्टर 3 गुरुद्वारा श्री तेग बहादुर साहिब में शनिवार को दूसरे दिन लगाया गया वैक्सीनेशन कैंप, जिसमें क्षेत्रवासियों ने बढ़ चढ़कर कराया वैक्सीनेशन। बीके माहेश्वरी बालिका इंटर कॉलेज सरायलाल दास मेरठ में सम्मान समारोह का किया गया आयोजन, जिसमें विद्यालय की भूतपूर्व छात्रा प्रियंका गोस्वामी को ओलंपिक अटलांटिक 2021 टोक्यो में चयन होने पर उसके माता पिता को बुलाकर किया गया सम्मानित। विद्यालय की प्रबंधक समिति व प्रधानाचार्य द्वारा माता पिता से विद्यालय प्रांगण में लगवाए गए पौधे। थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र की 14
16 वर्षीय नाबालिग युवती 13 जुलाई से है लापता। परिजनों ने थाना कंकड़खेड़ा पुलिस में कराई शिकायत दर्ज। अभी तक पुलिस ने नहीं की कोई भी कार्रवाई। जियो गीता एवं श्री कृष्ण कृपा सत्संग मंडल मेरठ की ओर से व्यास पूर्णिमा महोत्सव का किया गया आयोजन, जिसमें वृंदावन से पधारे भारत के विख्यात संत परम पूज्य गुरुदेव गीता मनीषी महामंडलेश्वर स्वामी ज्ञानानंद जी महाराज का किया गया व्यास पूजन। महाराज जी के आशीष वचनों से हुई कार्यक्रम की शुरुआत। जनपद संबल में पूर्व विधायक के घर चोरों ने 50 लाख की चोरी को दिया अंजाम। जनपद संबल की पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 2 आरोपियों के घर दबिश डालकर 45,88,500 रुपए किए बरामद। दोनों अभियुक्त पूर्व विधायक के यहाँ करते थे ड्राइवरी। अभी दोनों आरोपी हैं फरार। पुलिस द्वारा गिरफ्तारी हेतु किया जा रहा है प्रयास। अब खबरें विस्तार से। एक और महिलाओं को आगे बढ़ने के लिए आवाज उठाई जा रही है कि महिलाओं को आगे बढ़ने के मौके दिए जाएं। लेकिन दूसरी ओर का अगर मैं आपको पक्ष दिखाती चलूं तो महिलाओं के हौसले इतने बुलंद हो गए हैं कि मर्डर करवा रही हैं। जी हां, अभी मैंने आपको कुछ दिन पहले एक खबर दिखाई थी कि थाना मवाना क्षेत्र में ततीना गांव में एक बुजुर्ग व्यक्ति का मर्डर हो गया था और मर्डर का खुलासा नहीं हुआ था। लेकिन मैं आपको बताती चलूं कि पुलिस की सतर्कता से पता चल चुका है कि मर्डर कराने वाला कोई और नहीं, उसकी खुद की पुत्रवधू थी। जी हाँ, अभी वो बुजुर्ग के बेटे का 1 वर्ष पहले इंतकाल हो गया था, जिसको लेकर के पुत्रवधू अपने मैके में रह रही थी। लेकिन प्रॉपर्टी को हड़पने के लिए, पूरी प्रॉपर्टी अपने नाम कराने के लिए जो पुत्रवधू थी उसकी फैमिली ने मिलकर फिरौती दी, 5 लाख रुपए तय किए और ससुर का मर्डर करवा दिया। लेकिन पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए 23 दिन के अंदर आरोपी बहू को गिरफ्तार कर लिया और जो साथ में जुड़े हुए लोग थे उनकी तलाश जारी है। उनमें से भी कुछ लोगों को गिरफ्तार कर लिया है। तो मैं आपको वही बताती हूँ, बार बार यही कह रही हूँ कि एक और तो महिलाएं सहमी डरी घर में नजर आ रही हैं, लेकिन दूसरी ओर कुछ महिलाओं के हौसले बुलंद भी होते जा रहे हैं जो ऐसी बड़ी वारदातों को अंजाम देने से बाज नहीं आ रही। देखिए, ये 28/6/2021 की घटना थाना मवाना क्षेत्र की है, ततीना गांव की है। एक कृषक था, करीब 60 वर्ष का जो है, प्रातः जो है वो खेत में पानी लगा करके आ रहा था और गांव के पास ही जो है अज्ञात बदमाशों द्वारा उसकी गोली मार करके हत्या कर दी गई थी। एक सनसनीखेज वारदात थी इसको लेकर के, क्योंकि एकदम प्रातः भोर में ही घटना हुई थी। गाँव में आक्रोश भी था। इसको घटना के बाद उसके मृतक के छोटे बेटे द्वारा जो है अज्ञात में मुकदमा पंजीकृत कराया गया। पुलिस के लिए इस घटना के खुलासे को लेकर के बड़ा दबाव था जो है, और पुलिस और हमारे क्राइम ब्रांच की एसओजी टीम ने इस पर जो है लगातार काम करना शुरू किया। मुखबिर एवं जो है इलेक्ट्रॉनिक सर्विलांस के माध्यम से इस पूरी घटना का खुलासा हुआ, जिसमें हम लोगों ने आज 6 अभियुक्तों को गिरफ्तार किया है। इसमें मुख्य मास्टरमाइंड जो घटना की जो मृतक है उसकी बड़े बेटे की पत्नी यानी उसकी पुत्रवधू जो है शालिनी। परिवार हमारे लिए बहुत अहम चीज होती है, बहुत अहम भूमिका होती है परिवार की। परिवार में रहने वाले हर सदस्य की खुशी और हर सदस्य के दुख हमें अपना लगता है। जी हाँ, संयुक्त परिवार यदि होता है तो सबके सुख दुख एक साथ होते हैं। लेकिन मैं आपको बताती चलूं, संयुक्त परिवार तो आजकल है ही नहीं। एकांगी परिवार देखने के लिए मिलते हैं। जहां पर संयुक्त परिवार है लेकिन वहां पर गृह कलेश ज्यादा बढ़ चुके हैं। आज भी मैं आपको ऐसी ही घटना बताती हूँ। थाना नौचंदी क्षेत्र के ब्रज विहार कॉलोनी से एक विवाहिता ने इंसाफ की गुहार लगाई। उसका कहना है कि उसकी विधवा जेठानी उसे बार बार मारने का प्रयास कर रही है और आज तो हद ही हो गई कि खौलता हुआ दूध उस विवाहिता के ऊपर डाल दिया। 30% जली हुई विवाहिता को जिला अस्पताल में उपचार के लिए भेजा गया। विवाहिता ने कहा कि अभी 12 दिन पहले ही वो अपने ससुराल में आई है। उसकी सास और नंद अपाहिज हैं। विधवा जेठानी उनके ऊपर भी अत्याचार करती है और वो उसकी सपोर्ट करती है तो उसके साथ मारपीट की जाती है। उसकी दबंगाई खत्म नहीं हो रही है। दौरानी पुलिस की भी तैयारी कर रही है और 23 तारीख को उसका फिटनेस भी होना था। आप देख सकते हैं कि गृह कलेश कितना बड़ा मोड़ ले चुका कि आपसी रंजिश बन गई और यहाँ तक नौबत आ गई कि एक दूसरे को मारने पर उतार हो गई। जी हाँ, जेठानी ने दौरानी पर जानलेवा हमला किया। पुलिस ने जांच के आदेश दिए हैं। वैसे तो मामला पारिवारिक कलेश का है, लेकिन फिर भी जांच की जा रही है। एक बार डाला तो मैंने हाथ ऐसे कर लिया, वो गिरा नहीं, फिर भगोने से लेकर दोबारा पूरा भगोना डाल दिया उसने। दूध डाला है? मारने
मारने की कोशिश कर रही है, उसने कई बार कर दिया ऐसा। क्यों मारने की कोशिश कर रही है वो? सर मेरी तो भी शादी हुई, मेरी तो कोई बात है भी नहीं, अभी 10-12 दिन पहले आई मैं तो। अच्छा, कोई विवाद चल रहा था उनसे? नहीं कोई बात नहीं। हाँ मेरे हस्बैंड को आरोप लगाती है वो मेरे हस्बैंड पे। मेरे साथ मेरी ननद है, अपाहिज है, वो उन्हें मारती है। मैं उनके लिए सपोर्ट करती हूँ, तो इस वजह से वो मुझे मारना चाह रही है। वो तो जान से मारने की कोशिश की आज तो उसने मुझे। थाना नौचंदी से एक महिला को लाया गया है और जिसने बताया है कि जो है पारिवारिक कारणों से जो है उसके ऊपर गर्म दूध डाल दिया गया है जी। और मरीज को भर्ती किया गया है। कितने % जली हुई है? कुछ लगभग 30% के लगभग जली हुई है। महिला का क्या नाम है सर? महिला का नाम दिव्यांशु। धर्मांतरण के मामले बढ़ते जा रहे हैं। जी हाँ, अब तो हद इतनी हो गई है कि वहां रहने वाले परिवारों को भी जबरदस्ती धर्मांतरण कराने का जोर बनाया जा रहा है। मैंने आपको कई बार खबर दिखाई कि थाना कंकड़खेड़ा क्षेत्र के मुरलीपुर गुलाब में 3 परिवार रहते हैं अन्य समुदाय के बीच में। उन तीनों परिवारों को काफी परेशान किया जा रहा है, जिसको लेकर के जो है तीनों परिवार काफी बार आवाज उठा चुके हैं, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं की गई। 11 दिन से हिंदू जागरण मंच के अध्यक्ष सचिन सिरोही अनिश्चित काल के धरने पर बैठे हुए थे, लेकिन उनकी कोई अभी तक सुनवाई नहीं हुई थी। आज सभी पुलिस अधिकारियों ने उनसे बात की, उनको आश्वासन दिया कि जल्द से जल्द तीनों परिवारों को न्याय दिलाया जाएगा और ये कह करके धरना आज समाप्त हुआ। आप देख रहे हैं कि किस तरीके से धर्मांतर के मामले इतनी तेजी से बढ़ रहे हैं। अब तो अन्य समुदाय के बीच में यदि किसी 1-2 परिवारों का मकान है तो वो रहते हुए भी डर रहे हैं और खुद ही पलायन कर रहे हैं। उसके क्रम में ही कार्रवाई हो, साक्ष्यों के आधार पर साक्ष्यों के अनुरूप विधिक कार्रवाई हो, इसके लिए हम कटिबद्ध हैं। और लगातार हमारे क्षेत्राधिकारी जो पर्यवेक्षण करते हैं उनको भी जागरूक करने का मैंने उसमें काम किया है और थाने पर भी किस प्रकार से इसमें कार्रवाई होनी चाहिए वो मैंने उसमें करी है। साथ ही साथ यदि कोई पीड़ित पक्ष है उसकी सुरक्षा की जिम्मेदारी प्राथमिक हमारी है। 2 बात देखिए, लगातार विवेचना निष्पक्ष रूप से हो, पीड़ित पक्ष को सुरक्षा का एहसास हो, ये हमारी जिम्मेदारी थी, पहले से भी थी, अभी भी है। उसी बात का हम लोगों ने यहाँ पे आकर के दोबारा से स्मरण कराया सबको और मुझे खुशी है इस बात की कि निष्पक्ष विवेचना और पक्षों की या पीड़ित पक्ष की सुरक्षा इन दो बिंदुओं में जिन पर हम पहले से हम कायम थे, इस बात को इन्होंने माना है और मुझे खुशी है कि इन्होंने जो है अपनी बात कह करके इस बात को धरना समाप्त किया। धरने को आज 11 दिन पूरे हो चुके हैं, 12वां दिन शुरू हो चुका है। 7 तारीख से धरना शुरू है ये और इस पीड़ित परिवार की हिम्मत है। हम लोग तो चलो कार्यकर्ता संघर्ष सड़क पे करते हैं हम लोग तो, लेकिन पीड़ित परिवार की हिम्मत है जो बारिश में, आंधी में, मच्छरों में किस तरीके से 11 दिन इस पीड़ित परिवार में, जिसमें 4 महिलाएं, 4 पुरुष, बच्चे, एक इनके हस्बैंड की तबीयत खराब है, 2 दिन से एडमिट है वो, 5 साल के बच्चे की तबीयत खराब हुई है। यहाँ जागा है प्रशासन, लेट जागा है, लेकिन अगली घटनाओं में तुरंत जागेगा। खेल की भी हमारे जीवन में बहुत महत्वता है, ये तो मैं आपको बार बार बताती हूँ। जैसे पढ़ाई बहुत जरूरी है वैसे ही खेल भी बहुत जरूरी है और खेल में भी बहुत से बच्चे आगे निकल जाते हैं और बहुत खुशी होती है जब हमारे अपने बच्चे विदेशों में जाकर अपने भारत का नाम रोशन करते हैं। जी हाँ, आज मैं आपको बताती चलूं, वीके महेश्वरी इंटर कॉलेज में आज एक सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जिसमें भूतपूर्व छात्रा प्रियंका गोस्वामी जो कि ओलंपिक 2021 टोक्यो में चयनित हुई हैं, उनके माता पिता को बुलाकर सम्मानित किया गया। साथ साथ उनके माता पिता से विद्यालय के प्रांगण में पौधे भी लगवाए गए। अब देखिए, जब स्कूल का कोई बच्चा पढ़ने के बाद भी चला जाता है और उसके बाद वो किसी कामयाबी पर पहुंचा है तो स्कूल वालों को भी बहुत खुशी होती है। आज उसी को जाहिर करने के लिए वीके महेश्वरी इंटर कॉलेज में एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया और उस छात्रा को आगे और भी आशीर्वाद दिया गया कि बहुत आगे तक वो बढ़े और बहुत आगे पहुंचे। अब नजर डालते हैं जिला संबल की खबर पर। चोरों के हौसले इतने बुलंद हो चुके हैं कि कहीं भी चोरी की वारदात को अंजाम देने से उन्हें डर खौफ नहीं रहा। जी हाँ, मैं आपको बताती चलूं, अभी कुछ दिन पहले मैंने आपको दिखाया था कि जनपद संबल में पूर्व विधायक के घर 50 लाख से भी ज्यादा की चोरी को अंजाम दिया गया था। जिस तरीके से चोरों के हौसले बुलंद हो चुके हैं, लेकिन पुलिस भी सतर्क हो चुकी है। पुलिस ने सतर्कता दिखाते हुए, जनपद संबल की पुलिस सतर्क थी और सतर्कता दिखाते हुए दबिश डाली। 2 आरोपियों के घर दबिश डालकर 45 लाख से ज्यादा रुपए बरामद कर लिए गए हैं।
साथ साथ जो 2 आरोपी थे, मैं आपको बताती चलूं, वो पूर्व विधायक के घर ड्राइवर थे। सारी जानकारी उन्हें पता थी कि पैसा कहाँ रखा जाता है, कितना पैसा है, उस चीज का ही उन्होंने फायदा उठाया। पुलिस जो है अभी आरोपियों की तलाश में लगी हुई है, आरोपियों को गिरफ्तार नहीं किया गया है। जिला संबल से आकिब सैफी की रिपोर्ट। थाना गुन्नौर के अंदर 15 तारीख को ये सूचना मिली थी कि पूर्व विधायक श्री राम खिलाड़ी यादव के यहाँ से चोरी करके लगभग 50 लाख रुपए किसी के द्वारा चुरा लिया गया है। पुलिस की टीम इसमें लगाई गई थी। सर्विलांस और पुलिस की मदद से आज इसमें से कुल 47,88,550 रुपए बरामद किया गया है। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है। ये जो पैसा है ये 2 अभियुक्तों से बरामद किया गया है। इनके नाम है जग्गा और जगपाल, ये ग्राम मेड़ौली थाना गुन्नौर का रहने वाला है, तथा अनेकपाल ये ग्राम दौलतपुर का रहने वाला है। दोनों ही पूर्व विधायक जी के यहाँ ड्राइवर का काम करते थे, इसीलिए इनको इसकी जानकारी थी। ये दोनों अभी फरार हैं। इनके घर से ये पैसा बरामद किया गया है। एक के घर से 24 लाख रुपए और दूसरे के घर से 22,88,500 रुपए बरामद किए गए हैं। इसको माननीय न्यायालय भेजा जा रहा है और इसमें इन दोनों की गिरफ्तारी जल्दी कराते हुए इस मामले का पटाक्षेप किया जाएगा। अच्छा सर, जो आरोपी है उसमें कोई हिस्ट्री शीटर भी बताया जा रहा है? इसमें से एक जगपाल ये थाना गुन्नौर का हिस्ट्री शीटर है, ये इनका ड्राइवर था और इसके ऊपर पुराने करीब 7 मुकदमे हैं और इस पर ये नया मुकदमा इसके ऊपर ओपन होते के साथ में 8 मुकदमे होते। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। तेज और ताजा खबरें जानने के लिए देखते रहिए मेरठ दर्शन। यदि आप भी हमारे साथ जुड़ना चाहते हैं तो नीचे दिए गए नंबर पर संपर्क करें और सब्सक्राइब करें MD न्यूज मेरठ।